नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बेदिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बेदिया जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न बेदिया जनजाति से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, बेदिया जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह, मंगोलॉइड समूह, द्रविड़ समूह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, द्रविड़। बेदिया जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ वर्ग में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है? तो ऑप्शन है वेद निवास कहती है, वेदवाणी कहती है या उपरोक्त दोनों कहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मतलब बोल रहा है कि बेदिया जनजाति स्वयं को वेद निवास और वेदवाणी दोनों कहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेदिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है यह झारखंड राज्य की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। दूसरा ऑप्शन है इस जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। तीसरा ऑप्शन है इस जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया तथा मांझी की उपाधि धारण करते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड में मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन है कोल्हाल, पलामू, छोटा नागपुर, संथाल परगना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, छोटा नागपुर। बेदिया जनजाति का जो संकेंद्रण है वो झारखंड में मुख्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गोनोंग टका, डाली टका, ठुकुर टका या पोन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, डाली टका। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मुखिया, प्रधान, प्रमुख और मुंडा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, प्रधान कहा जाता है। बेदिया जनजाति में गांव के जो मुखिया हैं उन्हें प्रधान कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ओहदार, महतो, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को ओहदार और महतो दोनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अखड़ा कहा जाता है, मैदान कहा जाता है, पंचायत कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह होगा ए नंबर, अखड़ा कहा जाता है। बेदिया जनजाति में जो नाच स्थल होता है, नाच का जो मैदान होता है उसे अखड़ा कहा जाता है। बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन है आयोजित विवाह, प्रेम विवाह, गोलट विवाह या परीक्षा विवाह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, आयोजित विवाह। बेदिया जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस जनजाति में विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है, इस जनजाति में विजातीय विवाह करना वर्जित होता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन है इस जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया व काच्छा है, इस जनजाति में महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है, केवल दो है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मतलब कि इस जनजाति में पुरुषों की परंपरागत वस्त्र केरिया व काछा है और इस जनजाति में महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है। तो ऑप्शन है कृषि कार्य, व्यापार कार्य, शिल्पकारी कार्य या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर कृषि कार्य है। बेदिया जनजाति के लोगों का जो प्रमुख पेशा है वह कृषि कार्य है। बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता क्या हैं। तो ऑप्शन है धरती देवता, आकाश देवता, सूर्य देवता या जल देवता। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह है सी नंबर सूर्य देवता है। बेदिया जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो सूर्य देवता हैं। बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सी पूजा प्रचलित है। तो ऑप्शन है देवराही पूजा, वृक्ष पूजा, सूर्याही पूजा या नदी पूजा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वह होगा सी नंबर सूर्याही पूजा। मतलब बेदिया जनजाति में जो पूजा जो प्रचलित है वह सूर्याही पूजा प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेदिया जनजाति में धर्म स्थल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है शासन कहा जाता है, सरना कहा जाता है, मसना कहा जाता है या हड़गड़ी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर सरना कहा जाता है। बेदिया जनजाति के जो धर्म स्थल हैं उसको सरना स्थल कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।